फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड बिफोर आई कम टू द ओरिजिनल रीडिंग एंड ओरिजिनल टॉपिक ऑफ टैरो, मैं आप सभी को विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी बिलेटेड दीपावली। आई होप आपने दिवाली को बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा, ज़्यादा खुशियाँ बांटी होंगी, कम पटाखे फोड़े होंगे। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Diwali celebrations, like belated Diwali celebrations. And this was the obvious reason कि मैं जो मेरी ये सीरीज चल रही है वो टाइम पे I couldn't have managed time properly. ये एक मेरा बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पे मैं मैनेज कर रही हूँ, बिकॉज फुल टाइम जॉब के बाद ये एक फुल टाइम जॉब है, तो मैं 24 के 24 घंटे आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स. सो आई हैव नो ब्रीदिंग स्पेस, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. बट आई होप आपकी ये दिवाली बहुत ही अमेजिंग रही होगी. आई विश यू ऑल द बेस्ट. सो जैसा कि हम जानते हैं, या आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आपने टाइटल में भी देखा होगा कि ये 11/11 सीरीज़ चल रही है फॉर द ऑल द सन साइंस, कि 11 नवंबर को जो कि 11वां महीना है, उसकी 11 तारीख को 11/11 को क्या एनर्जी पोर्टल खुले हैं, क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन है, व्हाट्स कुकिंग इन द वूम ऑफ द कॉस्मोस फॉर ऑल द सन साइंस. तो ये रीडिंग बेसिकली उसकी है. I am doing the reading one by one of each sun sign. Right now इस वीडियो में मैं अर्थ एलिमेंट, जो मेरा थर्ड एंड लास्ट अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, तो मैं इस वीडियो में टॉरस सन साइन जो कि अर्थ एलिमेंट है उसकी रीडिंग करूँगी, कि टॉरस के लिए, और जितने भी टॉरस सन साइन को जो भी बिलोंग करते हैं, या उनका मून साइन भी टॉरस है तो वो भी ये देख सकते हैं. जितने भी टॉरस लोगों के लिए जो ये डेट है 11/11 नवंबर, वो किस तरह का एनर्जी मैनिफेस्टेशन लेके आएगा, या किस तरह का मतलब एनर्जी पोर्टल्स को लेंगे, क्या क्या चेंज होगा. तो लेट्स गेट टू दैट. सो हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरियंस, ये रीडिंग आपके लिए है. जो भी मेरे टॉरस बडीज़ हैं, ये रीडिंग उनके लिए है कि 11 नवंबर 11/11 को इनके कौन से एनर्जी मैनिफेस्टेशन के डोर्स खुलेंगे, कौन से एनर्जी पोर्टल्स खुलेंगे, एनर्जेटिकली क्या क्या चेंज होगा फॉर ऑल माय टॉरस पीपल. सो जैसा कि आप इस सीरीज़ में देख रहे हैं कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सन साइन के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि सन साइन क्या है, मतलब मोटा मोटा क्या है ये सन साइन, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ. तो फॉलोइंग द सेम आई विल गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल माय टॉरियंस बडीज़. तो टॉरस, ऑल माय टॉरस पीपल, मेरी तो एक बेस्ट फ्रेंड भी टॉरस ही है, तो मैं टॉरस को काफ़ी पास से जानती हूँ. तो ऑल माय टॉरियंस पीपल, आप पहली बात तो देयर इज़ सम अट्रैक्शन अबाउट यू. आप नॉर्मल लोगों से डिफरेंट दिखोगे, डिफरेंट साउंड करोगे. देयर इज़ समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी. वो कुछ भी हो सकता है कि रिगार्डिंग हाउ यू ड्रेस अप, आपकी क्लोथिंग मतलब सेंस क्या है, हाउ यू स्पीक, आपका वोकल सेंस क्या है, किस तरह से बात करते हो, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस, आपकी वॉइस का कुछ टेक्सचर, या आपका जो नैन नक्श है. देयर इज सम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन. आपके बारे में एक अट्रैक्शन है विच मतलब कीप्स मतलब एक ऑरा ऐसा है जो लोगों को होल्ड करके रखता है. पीपल लव टू गेट इन टच विद अ टॉरियन. तो वो टॉरस के साथ एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है. चूँकि टॉरस एक अर्थ एलिमेंट है, धरती तत्व, तो धरती जो होती है वो उसका मेजर जो दो एक रोल होता है, दो रोल होते हैं मेजर रोल, जिसमें एक आता है ग्राउंडिंग, एक आता है क्रिएटिविटी, क्रिएशन. ग्राउंडिंग जो कि हम जब भी कुछ बिजली का होता है तो हम डायरेक्टली अर्थ को उसको चैनल कर देते हैं,
तो वो एक बहुत बड़ा ग्राउंडिंग है कि कुछ भी बिजली का झटका भी लगता है तो वो ग्राउंड में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्राउंडिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। कीपिंग द सेम, मोस्टली टॉरियंस जो हैं वो या तो काउंसलिंग में जाते हैं, सम काइंड ऑफ स्पीकिंग जिसमें बोलने का कुछ हो, कि टीचर्स बन जाते हैं, काउंसलर्स बन जाते हैं, थेरेपिस्ट बन जाते हैं, साइकाट्रिस्ट बन जाते हैं। इसमें मतलब काउंसलिंग एलिमेंट हो कि आपकी एनर्जी लोगों को ग्राउंड करने में, लोगों को स्टेबल फील करने में मदद करे। एंड दूसरी तरफ जो धरती तत्व की बात आती है, सृजन, क्रिएशन, तो ये जो दोनों तत्व हैं वो ऑल थ्री एलिमेंट्स चैनल द सेम। जो सृजन है, क्रिएशन है और ग्राउंडिंग है, कैप्रिकॉर्न में थोड़ा कम होता है, वर्गो में ज़्यादा होता है और टॉरस में भी ग्राउंडिंग एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो ग्राउंडिंग होता है क्रिएटिविटी, ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हैं, सिंगिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप सिंगर्स हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, सिनेमा में काम कर सकते हो, थिएटर में काम कर सकते हो, थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो। यू नीड टू क्रिएट समथिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये हो गए फील्ड जो कि मेजरली टॉरस मतलब वुड ऑप्ट। और अगेन यहाँ पे कुछ भी हाश एंड फास्ट नहीं है क्योंकि मैं टॉरियंस का मोटा मोटा बता रही हूँ, और जो भी आपका सन साइन है उसमें बाकी प्लैनेट्स का भी कौन से हाउसेज हैं आपकी पूरी पर्सनालिटी का लेखा जोखा बेसिकली उस हिसाब से निकलता है कि नॉट जस्ट वन सन साइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पर्सनैलिटी, देर आर लॉट मोर अदर थिंग्स, बट मेजर जो आपका सन साइन है, जो रूलिंग सन साइन है, वो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, वो है यहाँ पे टॉरस की। और मैक्स टू मैक्स मून साइन, अगर आपका मून साइन भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा, टॉरस के जो रिलेशनशिप है वो कैप्रिकॉर्न से भी डीप बनते हैं, बहुत डीप बनते हैं। मतलब इनके कमिटमेंट, ये अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। इनका जो एक लव रिलेशनशिप है, जो एक अफेयर या लव रिलेशनशिप है, वो उतना नहीं चलता, बट वंस दे गेट मैरिड दे आर रियली वेरी कमिटेड टू देयर मैरिज, देयर रिलेशनशिप्स। मतलब उनके जो अपने रिश्ते, उनके लिए वो बहुत कमिटेड होते हैं। माइनस पॉइंट ये है कि जल्दी से भूलते नहीं हैं। आपने अगर इनसे पंगा ले लिया तो चांसेस ये हैं कि वो डेथ बेड तक ये चीज़ को घसीट के लेके जाएं। डोंट मेस विद द टॉरियंस, क्योंकि जितने शिद्दत से ये रिश्ते निभाते हैं उतने ही शिद्दत से ये अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। सो डोंट मेस विद द टॉरियंस। ये अपने लिए शायद उतनी शिद्दत से ना लड़े, पर अपने लोगों के लिए, अपने कमिटमेंट्स के लिए दे कैन जस्ट शेक योर ग्राउंड। तो यहाँ पे वही है कि टॉरियंस के साथ इसीलिए ज़्यादा मैसअप नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हेन देयर फैमिली मेम्बर्स और व्हेन देयर लव्ड वंस आर कमिंग इनटू द सिनेरियो, तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं। दूसरा माइनस पॉइंट ये होता है कि चूंकि इनका जो है बुल है, इनका जो टॉरस का होता है मेन, तो एक डायरेक्शन में, मतलब कि थोड़ा सा ट्रिगर्ड होते हैं ये, कि रिजिडिटी होती है इनके एटीट्यूड में, फ्लेक्सिबल नहीं होते अपने एटीट्यूड में। बहुत ज़्यादा इनका इंटेलिजेंट, मेहनती बहुत होते हैं, एक्सेप्शनली हार्ड वर्कर। और यहाँ पे शायद मैं ये बोलूँगी कि हार्ड वर्किंग इनके पास ऑप्शन नहीं है हार्ड वर्किंग होने के अलावा, क्योंकि इनका जो एक रिजिड एटीट्यूड है वो इनको स्मार्ट वर्क करने से रोकता है, क्योंकि ये पुराने ही जो भी प्रोसेस है उसी को ही करते रहेंगे अंटिल दे गेट टायर्ड एंड दे नेवर गेट टायर्ड। वो करते जाते हैं। और जो उनका प्लस पॉइंट है कि हार्ड वर्किंग है वो उनको सेव करता है, लेकिन माइनस पॉइंट वही इनके हार्ड वर्क का पोर्शन बढ़ा देता है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पे उनके एटीट्यूड में थोड़ी सी स्टिफनेस है, मतलब कि दे डोंट चेंज देयर वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स, कि कैसे प्रोसेस करना है। कि अगर 1 साल 2 साल में आपने किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, वो नहीं चली तो आपने वो चेंज कर दिया। टॉरस में वो चीज़ नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती है इन कंपैरिजन टू वर्गो। वर्गोज आर वेरी फ्लेक्सिबल। उन्होंने जहाँ मतलब देखा कि भाई सब दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग, चलो दूसरी तरफ चलो, लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दैट। तो वहाँ पे थोड़ी सी इंटेलिजेंट वो वाइब होती है। लेकिन टॉरस में हार्ड वर्किंग ज़्यादा होता है, स्मार्ट वर्क उस लेवल का नहीं होता है, जो कि कहीं ना कहीं इनको मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी ये प्रोक्रेस्टिनेटर भी बहुत बड़े वाले होते हैं जहाँ, और इसमें ये वर्गो और टॉरस आर लाइक भाई भाई,
कि वर्गो जहाँ अपनी ओवर थिंकिंग से प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ये मतलब अपने ओवर हार्ड वर्किंग से प्रोक्रेस्टिनेट करता है, क्योंकि इनको पता है कि स्मार्ट वर्क उतना नहीं कर पा रहे, तो हार्ड वर्क करने का एकदम से जज्बा निकालना और फिर उसको करना, तो वो डिले पे डिले करते जाते हैं, तो समटाइम्स दे गेट इन द स्टक इन द लूप ऑफ हार्ड वर्किंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये मोटा मोटा है आपके टॉरस के बारे में, अर्थ साइन टॉरस। नाउ लेट्स गेट टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कि 11th से आपका कौन सा एनर्जेटिकल जो एक शिफ्ट है, एनर्जेटिकल पोर्टल खुला है, एनर्जेटिकल शिफ्ट है, बिकॉज 1111 इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एंजल नंबर। और इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि 11th की डेट को ही जैसे 12 बजा और एकदम से लाइफ सडनली शिफ्ट हो गई, इट्स नॉट लाइक दैट। बट 11th से आपको वो चेंजेस सिग्निफिकेंटली दिखना चालू हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के मंथ तक भी। बट चूंकि यहाँ पे वॉन्ड है इन्वॉल्व, मेजरली वॉन्ड एंड वॉन्ड, सिर्फ यहाँ पे स्वॉर्ड है, और फिलहाल अभी यहाँ स्वॉर्ड नहीं है। मैंने ये डेक्स जो है साइड वाले डेक्स अभी मैंने शफल नहीं किए हैं। वंस आई एम डन विद दिस रीडिंग मैं इनके भी शफल करके फिर ये कार्ड्स भी आपको शो करूँगी डेफिनेटली। सो चूँकि मैंने यहाँ पे वॉन्ड्स हाईलाइट किया है, तो ये सडन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में ये चेंज आपको नहीं दिखेगा, ये काफ़ी जल्दी विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको ये चेंज दिखना चालू हो जाएगा। हो सकता है कि ऑलरेडी हो गया होगा, 11th से अभी तक की जो डेट है उसमें ऑलरेडी आई थिंक यू आर सीइंग दैट। जैसा कि मैंने बोला, टॉरस आर वेरी इमोशनली ट्रिगर्ड, वो इमोशन से प्रोसेस करते हैं इंस्टेड ऑफ द क्राउन चक्रा, दे प्रोसेस फ्रॉम द हार्ट चक्रा, तो दिल टूटना तो लाजमी है। तो डेफिनेटली आपने जो है 3 of Cups and 3 of Air, ओके 3 of Air मीन्स 3 of Swords, जो कि राइडर वेट टैरो में इट्स अ कार्ड ऑफ नथिंग बट अ हार्ट ब्रेक। तो हार्ट ब्रेक से आपकी जर्नी बेसिकली चालू हुई है कि 5 of Cups, यू फेल्ट लाइक कि यू आर लेफ्ट विद नथिंग बेसिकली। और यहाँ पे चूंकि टॉरस की जो एक हैबिट है कि टॉरस जो है रिजिड होते हैं, अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो वो ओल्ड चैप्टर्स को लगातार रिपीट करते हैं, जो कि यहाँ पे ये कॉम्बो है आपका 10 of Wands और ये रिवर्स टावर। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आप वो चेंज जो है उसको आने नहीं दे रहे हो, आप वो चेंज को, लेकिन चूंकि ये चेंज अराउंड द होराइजन है तो इट इज़ इनएविटेबल। टावर इज़ एनी वे इनएविटेबल। टावर ऐसा डिस्ट्रक्शन है जो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। टावर कार्ड जो होता है टैरो में, इट रिमूव्स द क्रैप, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी फाउंडेशन ही नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई, उस पर बिल्डिंग बनी, जो कि नथिंग बट अ शेयर, मतलब डस्टबिन या जो भी, मतलब एक बड़ा सा पाइल ऑफ क्रैप है, वो कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, इट इज़ यूजलेस। तो वो जस्ट बिकॉज यू फेल्ड, आप फेल हो गए उस चीज़ को रिमूव करने में, तो यूनिवर्स पोक्ड इट्स नोज, यूनिवर्स ने अपनी नाक अड़ाई और यूनिवर्स ने डिसीजन लिया कि वो इस चीज़ को प्रॉपर हटा देंगे। बट चूंकि आपका एक रिजिड एटीट्यूड है, आप बार बार उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, और ट्रस्ट में यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि बात के कार्ड्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, और आई एम श्योर कि ये कार्ड्स भी जो साइड के भी जो डेक हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा शफल आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप दिल के बहुत ही स्वीट पर्सन हो। तो यूनिवर्स इज विद यू, मजीशियन, जस्ट लुक एट इट, यूनिवर्स इज विद यू। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट योर गार्जियन एंजल्स, it's not about your universe, it's about your spirit guides as well. Animal spirit is in your support. आपको डेफिनेटली ह्यूमन हेल्प करे ना करे, एनिमल स्पिरिट एंड यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स है, जो क्रिएटर है, वो खुद, मतलब जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया, दैट इज इन सपोर्ट विद यू।
और वो खुद चीज़ों को अलाइन कर रहा है। ये टावर भी बेसिकली जो है ये सडन, और टावर इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट डिस्ट्रक्शन। कई बार जो सडन शिफ्ट होता है, सपोज करो कि आपको सडन पता चला कि आपको घर शिफ्ट करना है, वो भी एक टावर एक्सपीरियंस है। इट इज़ ऑल्सो टावर का, क्योंकि उस टाइम पे भी आपके पैरों तले, टावर इज़ बेसिकली आप अंदर से शेकअप हो गए, बिल्कुल हिल गए, पैरों तले आपके ज़मीन खिसक गई, वैसा सा कुछ मोमेंट। तो एक अच्छी न्यूज़ भी पैरों तले ज़मीन खिसका सकती है। एंड समटाइम्स पीपल गेट सो यूज टू देयर ओल्ड पैटर्न कि वो कुछ नए को वेलकम ही नहीं कर पाते। दे आर सो रिजिड अबाउट द नॉर्मल, जो कि देखा हुआ है फेमिलियर, दे आर सो रिजिड अबाउट द फेमिलियर कि वो अनफेमिलियर को वेलकम ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि कुछ अनफेमिलियर आपको यूनिवर्स क्या है ऑफर कर रही है, तो वो आप सेम जो बोझा ढोने वाला एटीट्यूड है ना, सेम वही की बहुत सारा काम आपका, जहाँ दिल टूटा, आपने खूब सारा काम अपने पाले में ले लिया एंड यूर जस्ट वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, ताकि आप रात में थक के सो, ताकि आपको सोचना ही ना पड़े कि आपके इश्यूज़ क्या हैं। तो वो एक पैटर्न आपने कंटिन्यू करोगे, इनफैक्ट अभी थोड़े टाइम तक कंटिन्यू करोगे, बट सूनर थिंग्स विल हैपन एंड थिंग्स विल शिफ्ट, कि आपको यूनिवर्स एक मैसेज तो ज़रूर देंगे। हो सकता है कि आपको एक ऑल ऑफ अ सडन एक अपॉर्चुनिटी मिले, जो आप अभी काम कर रहे हो उससे हट के कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, मे बी जॉब अपॉर्चुनिटी, मे बी सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इट्स वेरी इंट्यूटिव, यहाँ पे ब्लैक कैट है एंड यू नो अबाउट इट, यू सबकॉन्शियसली नो अबाउट इट कि थिंग्स आर अलाइनिंग इन योर फेवर। ये जो आइडिया है ये आपके फेवर में है, ये आपके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद दिया है। इट इज़ लाइक एन एपिफनी। और एपिफनीज और थॉट प्रोसेस में डिफरेंस यही होता है। एपिफनीज जो होते हैं ना, एक सडनली आप बैठे हुए हो, आप कॉन्शियसली कुछ नहीं सोच रहे, आप बेसिकली बस बैठे हुए विद अ ब्लैंक माइंड एंड सडनली एक आइडिया स्ट्राइक करता है। दिस इज एन एपिफनी। वो आइडिया आपका होता ही नहीं है, वो आइडिया इंसेप्ट किया होता है आप यूनिवर्स ने आपके सबकॉन्शियस में, वो एपिफनी होती है। और वो आप एक, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। तो वो आप बेसिकली, आपको पता है एंड डीप डाउन यू आर हैप्पी, यू नो अबाउट इट, बट चूंकि आप अगली मॉर्निंग उठोगे एंड यू गो बैक टू द यूजुअल, आप कोशिश भी नहीं करोगे कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट टुडे। जो अब हम करते आए हैं, जिस तरह से, जिस ढर्रे से हम लाइफ जीते आए हैं, चलो आज कुछ डिफरेंट करते हैं, वो आप कोशिश नहीं करोगे, जिससे वो टावर जो है वो स्ट्रेच होगा। वो टावर को भी, क्योंकि यूनिवर्स भी आपका दुश्मन नहीं है, वो एकदम से, ये जो टावर वाली बोल्ट है ना, लाइटनिंग एकदम से आप पे नहीं फेंकेगा। यूनिवर्स इज नॉट योर एनिमी, बट यूनिवर्स एक टाइम पे हेल्पलेस हो जाता है कि उसको वो एनर्जी आगे फ्लो करनी ही करनी है, और आप उस एनर्जी में एक वुडन लॉक का काम कर रहे हो, वो आप उसको रोक रहे हो, बीच में बहती हुई एनर्जी को बीच में रोक रहे हो। तो यूनिवर्स समटाइम जस्ट पिक इट बाय फोर्स एंड रिमूव इट। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। डेफिनेटली ये रिगार्डिंग आपके फाइनेंसेस हैं कि आपका जो पुराना तरीका है फाइनेंस बढ़ाने का, उसमें एक अपग्रेडेशन होगा। ये 11-11 आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप जॉब स्विच करोगे, बट करने का तरीका वो चेंज होगा। और हो सकता है आप जॉब भी स्विच कर लो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स फॉर ऑल द टॉरियंस। तो आप मतलब इट्स नॉट लाइक रिजिड कि आप जॉब ही चेंज करोगे, दोनों सिनेरियोज हैं। आप जॉब भी चेंज कर सकते हो, मे बी अ कंप्लीट न्यू पैकेज इज वेटिंग, और या आप जो एपिफनी है कि लेट्स डू दिस जॉब इन अ डिफरेंट वे, अब नए तरीके से करते हैं। हमने ये तरीका ट्राई कर लिया, ये तरीका नहीं जम रहा, इसमें काम मतलब मेहनत ज़्यादा हो रही है, एफिशिएंसी नहीं हो रही है। एफिशिएंसी मतलब कि मेहनत कम, आउटपुट ज़्यादा। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप उस चीज़ को करने का, आप बोझा बेसिकली ड्रॉप कर दोगे। यू पिक वन बॉन्ड, वन थिंग एट वन टाइम, और फिर आप देखोगे कि आपकी एनर्जी कितनी रीस्टोर हुई है। एंड इस चीज़ में चूंकि टॉरस आर सोशल पीपल, टॉरस आर मतलब उनका जो रिलेशनशिप है, जो उनके अपने रिश्ते नाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो स्पेशली द अदर हाफ, द मैरिड कपल्स, तो ये मैरिड लोगों के लिए है। इनफैक्ट दोज हु आर डेटिंग, ठीक है, तो ये मैसेज उनके लिए है, लास्ट स्प्रेड उनके लिए है कि जो क्या बोलते हैं,
जो लोग डेट कर रहे हैं या जो लोग मैरिड हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो इस रुके हुई एनर्जी को फ्लो करने में बहुत हेल्प करेगा। यू गाइज विल कम ऑन वन पेज। ये एक कॉलिंग भी है कि रीच आउट टू योर पार्टनर, शेयर द लोड, टॉक थिंग्स विद योर पार्टनर, हिम और हर, रिगार्डलेस जो भी जेंडर है। अपने पार्टनर को सीन में लाइए और वो बहुत, जो कि आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो एनर्जी शिफ्ट होकर के 3 ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी। मतलब कि एक हर्टफुल एनर्जी विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेलिब्रेशन, बिकॉज यू आर शेयरिंग द लोड, यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग अलोन कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, क्योंकि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ तो मैं सब काम करूँगा। नहीं, आप वो अपने पार्टनर के साथ एक मैनेजमेंट तैयार कर रहे हो, एक प्लानिंग तैयार कर रहे हो, और फिर लोड शेयर हो रहा है, एंड नाउ यू आर सिंपली रीपिंग द फ्रूट्स। आपको वो दिख रहा है होते हुए। और यहाँ पे भी चूंकि 2 हैंड है, यहाँ पे भी 2 कप, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल डिवाइन पार्टनरशिप। और अगर आप सिंगल हो, इफ देर इज नो सिनेरियो लाइक डेटिंग और रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे जो आपकी सोल फैमिली है, आपकी सोल ट्राइब है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी रियल फैमिली भी हो सकती है, कज़न, ब्रदर, सिस्टर, जो आपकी सोल ट्राइब है, जहाँ पे आपकी सोल बॉन्डिंग होती है, नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं, दैट विल कम इन टू प्ले। हो सकता है कि आप किसी के साथ टीम अप होकर के कुछ खोलो नया, कुछ कंपनी टाइप का कुछ स्टार्टअप खोलो। यू विल ड्रॉप द जॉब फॉर, मतलब जो भी आप 10 to 5 कर रहे हो उसे ड्रॉप करके आप किसी के साथ मिलके कुछ खोलो, एंड दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन। बट ये टैरो देख करके इतना मेजर लाइफ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिस्क्लेमर अलर्ट, टैरो एनर्जी रीडिंग बताता है। टैरो के साथ हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, फ्यूचर क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ होता है टैरो में, बट टैरो का जो कोर पर्पज़ है वो एनर्जी रीडिंग है, इट इज़ नॉट फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे हम फ्यूचर क्रिएट करते हैं और बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर को पिक करके उसको एनर्जी के साथ सिंक करते हैं। तो इतना मेजर डिसीजन सोच समझ के ही लेना चाहिए। सिर्फ एक रीडिंग देख करके अगले दिन ही आपने अपने ऑफिस में मेल डाल दिया रेजिग्नेशन का, दैट इज़ नॉट अ वेरी, दैट इज़ अ वेरी टॉरियन थिंग एक्चुअली। टॉरियन वुड डू दैट, वो एकदम से पंप अप हो जाएंगे और बोलेंगे अभी तो मैं बॉस को रेजिग्नेशन फेंक के मारता हूँ। तो डोंट डू दैट, डोंट बी अ टॉरियन दिस टाइम। बट एनर्जी जोन जो है वो बेसिकली जो एक एनर्जी रोल प्ले हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है आपका, कि आप टीम अप होगे मोस्ट लाइकली जो मैरिड लोग हैं या रिलेशनशिप में हैं अपने बेटर हाफ के साथ, या सिंगल लोग हैं तो अपने सोल फैमिली के साथ आप टीम अप होगे, एंड यू विल फिगर आउट अ न्यू वे ऑफ अर्निंग मनी। हो सकता है कि आप सेम जॉब में, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप जॉब स्विच करोगे, हो सकता है कि टीम अप होकर के, जैसे कि आप टीम लीड हो, आपका जो सोल फैमिली है वो सेम जगह पे है, वो टीम लीड है, तो आप दोनों मिलके एक नया वे ऑफ वर्किंग वहाँ पे वो करोगे, इजाद करोगे, एक नया वे ऑफ वर्किंग वहाँ पे आप फिगर आउट करोगे और उसे लागू कर दोगे, और आप देखोगे कि ये न्यू वे ऑफ वर्किंग पुराने वे ऑफ वर्किंग से कितना बेटर है। जो मैं अकेले कर रहा था वो मैं दूसरे टीम के साथ मिल करके प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, और विद लीस्ट एफर्ट्स, उसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता। तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा 11/11 के बाद। विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप देखने लगोगे कि, और ये जल्दी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं इस 11/11 पोर्टल के बारे में। लेट्स शफल द रेस्ट ऑफ योर कार्ड्स। All right, okay. Two more. Okay. The Hermit. Okay.
one more. Thank you very much. Oh, okay. Two minutes. Okay, this one. All right, Ten of Swords. That's nice. Okay, that's really nice because Ten of Swords is reversed और वो गिरा भी 10 पे है. 10 in Tower. I hope that's not a 10th. Oh my god, that's a 10th card. 10. Wow. This is huge synchronicity. 10 over 10 over 10. 10 of Swords. Nice. You guys are very synchronized. आप बस अपनी रिजिडिटी की वजह से अटके हुए हो. मतलब एक होता है ना कि यूनिवर्स बाहें फैला करके आपका वेट कर रहा है कि अभी आपको अपना ट्रेजर मिलेगा, अभी आपको ट्रेजर मिलेगा, और बार बार आप ऐसे आते हो, फिर जलेबी की तरह घूम करके फिर वापस पीछे जाके फिर आगे आते हो थोड़ा और, फिर घूम करके, मतलब यू आर मेकिंग A to B वाला पॉइंट जो कि छोटा हो सकता है उसको और बड़ा कर रहे हो खींच करके, बिकॉज ऑफ योर नेवर चेंजिंग पैटर्न, कि आप चेंज बहुत मुश्किल से होते हो. वो बुल का है ना थोड़ा सा पैटर्न कि वो सोचता नहीं है, वो ट्रिगर हो जाता है लाल कपड़ा देख करके, जस्ट मतलब वो कर देता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिगर्ड, आप ट्रिगर होकर के अच्छा काम करते हो, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है ना वो मिस आउट कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर रेजिस्टिंग द टावर. और यहाँ पे भी जो है एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट, 10 of Swords बेसिकली ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड मैक्स टू मैक्स डिप्रेशन वाला कार्ड होता है. बट लुक एट इट, इस वाले जो है आपका द टायर ऑफ अबीस में जो डेक है उसमें 2 10 of Swords है. यहाँ पे ये वाला 10 of Swords गिरा है, मैंने आप ही के सामने शफल किया. यहाँ पे वो कार्ड नहीं गिरा है जिसमें एक बंदा जो है रिगल कर रहा है, उसके पीठ पे 10 swords अंदर घुसे हुए हैं. यहाँ पे वो इलस्ट्रेशन, यहाँ पे ये एक इलस्ट्रेशन है कि एक ओल्ड एज आदमी एक आउल की आंखों में देख रहा है. ओल्ड एज जो कि अपने आप में वो ऐसी एज है कि जहाँ पे आपको लाइफ का इतना बड़ा विजडम मिल जाता है. तो 10 of Swords यहाँ पे विजडम जो कि वूंड्स और पेन से निकलती है, वो विजडम लेकिन रिवर्स्ड है. तो आप जो है अपने चैप्टर्स, आप यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर डेफिनेटली एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस. तो आप अपने चैप्टर्स जी तो रहे हो बट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, आप बस उसको गो थ्रू हो रहे हो कि चूंकि होना है, कि ये एक्सपीरियंस बस करना है, आया बस करा आगे बढ़े. वो एक्सपीरियंस क्यों आया, वो एक्सपीरियंस क्या लेके आया, उसकी क्या विजडम थी, आप वो इकट्ठा ही नहीं कर रहे हो. और यहाँ पे हर्मिट कार्ड इसीलिए है. हर्मिट, लुक एट इट, माय गॉड, इतना सिंक्रोनाइज्ड आपका, आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो गए कि आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है, और डिवाइन जो है, जो डिवाइन लाइट है वो हार्ट चक्रा से एंटर करती है डेफिनेटली. तो डिवाइन तो अपनी प्रेजेंस आपको घड़ी घड़ी दिखाएगा. लुक एट इट, द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि व्हेन यू आर इन द इंट्रोस्पेक्शन मोड, आपका 11-11 मोमेंट तब आएगा जब आप ध्यान चिंतन में होगे, चिंता में नहीं, चिंतन में होगे, बैठोगे और एनालाइज करोगे अपनी लाइफ को फ्लो की तरह, एक थर्ड पर्सन की तरह. जैसे आप किसी की मूवी देख रहे हो, आप अपनी ही कैरेक्टर की मूवी देख रहे हो और आप उसको एनालाइज करोगे कि अच्छा ये हुआ, वो इंसान मेरी लाइफ में आया, उसने क्या सिखाया, अगर वो इंसान टॉक्सिक था तो मैं ऐसे इंसानों से कैसे बचूं. मतलब इट्स अ फुल केस स्टडी ऑफ योर ओन लाइफ. तो हर्मिट मोड वो है, और आप उस मोड में जैसे ही आओगे आपको एपिफनी मिल जाएगी कि कैसे अपना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने, कैसे वो चीज़ करे जिससे एफर्ट कम लगे, आउटपुट ज़्यादा हो. अभी आप वो चीज़ करो कि एफर्ट तो 10 गुना लग रहा है पर आपका आउटकम इतना सा निकल रहा है. तो दिस विल शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव कंप्लीटली. और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का रोल है. यू जस्ट नीड टू, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसे चैनल करना, उसे बांटना. और रिश्ता होता किस लिए, फ्रेंडशिप होती किस लिए,
सुख के साथ ही दुख के साथ ही दोनों। तो अपना जो टर्मोइल है वो बांटो आप अपने बेटर हाफ से। अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, बात करो, कम्युनिकेट करो, बात करके हल्का करो, दिल में मत रखो, कम्युनिकेट। जैसे कि टॉरस का होता है, ट्रिगर्ड हो करके दे स्क्रीम अलॉट, वो बात करने में बिलीव नहीं करते, वो चीखने चिल्लाने में बिलीव करते। तो डोंट शाउट, डोंट स्क्रीम, क्योंकि आप हर्ट हो। कम्युनिकेट करो, अपनी बात को रखो कि मुझे ये बॉदर कर रहा है, मुझे ये बॉदर कर रहा है। आई एम डैम श्योर कि आपको वहाँ से चीज़ें मिलेंगी डेफिनेटली। अपने कप को, जो टर्मोइल है, उसको बहने दो, रिलैक्स करो, अपनी थोड़ा सा स्टेप आउट हो अपनी लाइफ से, रिलैक्स करो और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन, चिंतन के मोड में आओ। चिंतन के मोड में बहुत सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। लेट्स सी टी लीफ कार्ड्स। लास्ट में हम एंजल कार्ड निकालेंगे। लेट्स सी व्हाट इट सेज। एग, सक्सेस assured with good plans and hard work। क्या मैंने नहीं बोला था कि प्लानिंग की ज़रूरत है? Haven't I said that? I did. Weeping willow, family sorrow. Okay. We'll figure out कि क्या family sorrow है। Crown, honor and respect will come to you. One more. All right. Dagger, fear, worries, tense situation। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ऑन एंड ऑफ है। आपका मतलब ये हो सकता है कि 11-11 से आपके क्राउन चक्रा में और हार्ट चक्रा में एक फ्रिक्शन आए। जहाँ क्राउन बोले ये रेड फ्लैग है, वहीं पे हार्ट बोले नहीं, कूद जाओ। तो ये चीज़ हो सकती है। फैमिली सॉरो, लेट मी पुल आउट अ कार्ड फॉर दैट। जस्ट गेट ओके, what does this family sorrow means? Spirit guides. What does this family sorrow means? The lovers. The lovers again. Okay. Two of cups and the lovers. Sorry for the blurred area because यूट्यूब की गाइडलाइन है। Okay, what does that mean? The lovers and Four of Swords, rest and rejuvenation. Weeping willow, Page of Wands. Okay. डेफिनेटली ये जो भी इसके बारे में ये नहीं बताया है, फैमिली सॉरो, वीपिंग विलो, मे बी शायद इस वाले कार्ड में हो, बिकॉज एनीवे आई हैव टू पुल देम आउट। ओके, 3 cards. The Tower, this time upright. Okay, Daughter of Swords and 6 of Swords. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फैमिली सॉरो या फैमिली इश्यूज आपको होल्ड करके रखे हैं,
चूँकि आप एक कमिटमेंट में हो, फैमिली के साथ रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली आप एक फैमिली पर्सन हो, आपका जो कमिटमेंट है वो अनमैचेबल है। व्हेन टॉरियंस कमिट, दे कमिट, लिटरली कमिट, दे कैन डाई फॉर देयर कमिटमेंट। तो फैमिली आप कम्स फर्स्ट फॉर यू। तो डॉटर ऑफ सोर्ड्स, डॉटर एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टावर है, दिस टाइम अपराइट, जो भी टावर है दिस टाइम वो 110%, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपको इस चीज से स्मूथली बाहर निकाल लेगा। यू विल बी अनटच्ड, यू विल बी अनटच्ड। हो सकता है कि फैमिली का कोई कार्मा है। एक होता है कि जनरेशनल कर्स नाम की भी चीज़ होती है। जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन हम चीज़ों को, हम ना केवल मतलब सिर्फ हम जायदाद जैसी मटेरियल चीज़ें हैंड ओवर नहीं करते, हम उन्हें एक एनर्जेटिकल ऑरा, और द मिनट आई सेड एनर्जेटिकल ऑरा मेरे पूरे बॉडी में गूज बम्स हुए हैं। तो मे बी येस आई एम राइट, बिकॉज वेन एवर आई क्लिक द वेरी राइट स्पॉट इन द एनर्जी रीडिंग, तो ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस होता है। विच इज़ स्कैरी क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, बट ठीक है, चलो चलेगा। तो आई वॉज सेइंग कि जनरेशन टू जनरेशन हम न केवल मटेरियल थिंग्स को हैंड ओवर करते हैं, हम एनर्जेटिकल चीज़ों को भी हैंड ओवर करते हैं। तो हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर, क्योंकि लवर्स इन्वॉल्व है, हो सकता है कि आपकी जनरेशन के थ्रू या आपके पार्टनर की जनरेशन के थ्रू देयर इज सम फैमिली एनर्जेटिकल जो एक बैगेज है वो एक कैरी ऑन हो रहा है। फैमिली सोरो, वीपिंग विलो, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली ट्री है, तो फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है। बट चूंकि अगर आप इसको रेस्ट एंड रिजुविनेट करके चीज़ों को देखते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज विद यू। आप उस चीज़ को आराम से रेनबो, मतलब कामा सीज, कि यहाँ पे उलझने मची हुई हैं, लेकिन आप उस चीज़ को बड़े आराम से निकाल लोगे। जैसे कि भंवर में फंसी हुई है नाव, तो बड़े आराम से, ग्रेसफुली इनफैक्ट। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, जस्ट वांट टू पुल वन मोर कार्ड। एक्चुअली 4 कार्ड हैं, तो लेट्स सी। Ace of Swords. क्लियर कम्युनिकेशन, नो मैटर वो कितना भी मतलब किसी को चोट पहुंचाए। लेट मी जस्ट पुल आउट द कार्ड। वो किसी को भी कितना भी चोट पहुंचाए वो कम्युनिकेशन, बट इट नीड्स टू बी क्लियर। क्योंकि एक और सिनेरियो है कि हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे डैगर है, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, और यहाँ पे फैमिली सॉरो है, यहाँ पे है गोल्डन एग। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ही की फैमिली में आपके गुड लक पे किसी ने इविल आई छोड़ रखी हो। इट इज़ ऑल्सो अ सिनेरियो। मैं ये भी नहीं बोलूँगी रेयर केस सिनेरियो, इट इज़ लाइक 50-50। फॉर 50% ऑडियंस विल कनेक्ट, 50% वोंट। बट मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में देर आर फ्यू टॉक्सिक पीपल या वन टॉक्सिक पीपल विच हैज़ एन आई ऑन योर गोल्डन एग, एंड आपका क्राउन कहीं नहीं हिला है। इफ यू स्टिक विद वॉट यू डू एंड इफ यू आर क्लियर इन योर माइंड, क्लियर कम्युनिकेशन, अगर वो आपके ऑरा में भी आना चाह रहे हैं और आप क्लियरली कम्युनिकेट करके उनको नो बोल देते हो, आप आसानी से उस रेनबो तक पहुंच जाओगे, जो कामर सीज। तूफान से निकल के आप शांत इलाके में आराम से पहुंच जाओगे। सो रेस्ट एंड रिजुविनेशन, चीज़ों को बहुत आराम से, ट्रिगर्ड हो के नहीं, ऐसे उथल पुथल में नहीं हैंडल करना, ट्रिगर हो के नहीं, बिल्कुल आराम से हैंडल करना। तो वो चीज़ें, अगर ईविल आई भी होगी, बिकॉज
आपका हक है ये गोल्डन एग, ये क्राउन आपका हक है, दिस इज इन, ये आपके हक में आती है चीज़ें। यू हैव टू मच एनर्जीज, लुक एट द स्प्रेड, ये कितना ऐसा सा लग रहा है कि ऐसे उथल पुथल टाइप का ये स्प्रेड लग रहा है कि अभी इतने सारे कार्ड्स आ गए, मतलब टू मच एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकल हो। लेकिन वो एनर्जी को फोकस करना रेस्ट एंड रिजुविनेशन से हो करना पड़ेगा। मेडिटेटिव जो मेडिटेशन है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इफ़ यू डू मेडिटेशन, सिर्फ प्राणायाम भी करते हो, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, आपकी एनर्जी अनटच्ड होगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड लेट्स सी योर एंजल कार्ड्स। Two cards. Romance and year for now. थर्ड कार्ड भी निकाल लेते हैं। अभी सारे कार्ड्स उथल पुथल हो गए हैं, तो कैनवस जैसा भी दिख रहा है अभी उसको माइंड मत करना। मैं एस्थेटिकली, चूँकि वर्गो हूँ तो मेरे लिए एस्थेटिक्स कंटेंट जितना ही मैटर करते हैं, विजुअल एस्थेटिक्स, तो अभी मेरे लिए भी अनबेरेबल है राइट नाउ। ओके, दिस अबंडेंस, तो वही मैं कह रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एनिमल स्पिरिट आपके साथ है। देयर इज नो सेकेंड थॉट इन दैट, वो आपके साथ हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अबंडेंस, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की भी वाइब है, प्रेगनेंसी की भी वाइब है कि यू बोथ कम इन टू यूनियन, रोमांस, प्रेगनेंसी, एंड वो जो आपका जो गर्ल चाइल्ड होगी, स्पेशली मुझे गर्ल चाइल्ड की वाइब ज़्यादा आ रही, बिकॉज इट हैज़ अ पिंक ऑरा, शी इज़ अ वुमन, और चूँकि लक्ष्मी एसोसिएट्स विद अ फेमिनाइन मोस्टली, जो गर्ल चाइल्ड है शी विल चेंज द स्टोरी। ये भी एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि आपका अपना यूनियन जो आपका अपने बेटर हाफ के साथ है, वो एक अबंडेंस की एनर्जी को ट्रिगर कर देगा। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपका जो बेटर हाफ है दैट इज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जितने भी टॉरियंस देख रहे हैं उसमें मेजरली रिलेशनशिप वाले हैं या मैरिड हैं। सिंगल लोग की वाइफ मुझे कम आ रही है, बट इसमें तो डेफिनेटली क्लियर कर दिया है कि जितने भी मैरिड हैं या डेट कर रहे हैं उनका जो बेटर हाफ है, मैरिज यहाँ पे मेन है कि टॉरियंस की जो मैरिज है वो बहुत सक्सेसफुल होती है। अफेयर्स वो कैजुअल हुकअप टाइप के लोग नहीं होते, कैजुअल डेटिंग टाइप के लोग नहीं होते, टॉरियंस आर वेरी कमिटेड, तो उनके रिलेशनशिप ऐसे डेटिंग वेटिंग में बनते भी नहीं हैं। दे आर वेरी मच ग्राउंडेड, वो सॉलिड रिलेशनशिप बनाते हैं, वो डायरेक्ट शादी करते, दे डोंट बिलीव इन डेटिंग स्टफ एंड ऑल, नॉट मतलब मैक्सिमम टॉरियंस डेफिनेटली। अब आपके और भी प्लैनेट में किस तरह का एनर्जी जोन बन रहा है तो उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के। तो डेफिनेटली रोमांस, अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड अबंडेंस। और जो सिंगल लोग हैं उनका यिन एंड यांग और उनकी अपनी सोल ट्राइब यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा। जो कम्प्लीटली सिंगल है, जिनका रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, जो अभी ये बोल रहे हैं कि अरे यार मेरी रीडिंग नहीं है, ये मैं तो सिंगल हूँ, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। इट मेक्स सेंस व्हेन यू कम इनटू द यूनियन ऑफ योर ओन यिन एंड यांग। जब आप अपने ट्रिगर्ड जो कि मैस्कुलिन पार्ट है उसको फेमिनाइन ग्राउंडिंग पार्ट दोनों को मीट कराओगे। एक ट्रिगर्ड होता ना, हसल हसल हसल, वो एक मैस्कुलिन है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन जो ये वाला कार्ड था वो एक फेमिनिन है। तो इन दोनों का जब प्रॉपर रियूनियन होगा डेफिनेटली आप एक अबंडेंस ऑरा में एंटर करोगे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक रीडिंग। टॉरियंस वैसे भी काफ़ी ड्रामेटिक होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही वाइब्रेंट होती है। कमाल की बात यह है ये ड्रामा कभी भी उनके फेस पे नहीं आता। दे आर वेरी जॉली काइंड ऑफ पीपल, और उनके फेस पे आप पढ़ नहीं सकते उनकी लाइफ स्टोरी। मोस्ट ऑफ टाइम बहुत इंटेंस लाइफ स्टोरी होती है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। 11/11 आपकी लाइफ
में काफ़ी यू टर्न लेके आने वाला है एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको वो काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके से काफ़ी एविडेंट हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। और वो सबसे पहला चेंज आपको अपने अंदर महसूस होगा कि आप चीज़ों को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। आपके लिए चीज़ें उतनी शेकिंग या शॉकिंग नहीं है, शेकिंग शॉकिंग बोथ, ये दोनों ही नहीं है आपके लिए अब उतनी चीज़ें। तो जब आप वो रेस्ट एंड रिजुविनेशन और कामर एनर्जी में आओगे, अगर आप मेडिटेट करोगे तो ये तो और भी अच्छा है। अगर आप कामर एनर्जी में आओगे और अपने बेटर हाफ अगर आप डेट कर रहे हो या अपने यिन एंड यांग में आओगे तो थिंग्स विल टर्न ड्रास्टिकली डिफरेंट व्हाट दे यूज्ड टू बी। सो आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट। राधे राधे।